वेलकम टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। सो दोस्तों, आज मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इन डिटेल्स समझाता हूँ। ये स्विंग ट्रेड के लिए मैं आज ये स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, ये इंट्राडे ट्रेड का नहीं है, ये स्विंग ट्रेड है जो यूजुअली 5 से 15 दिन तक भी एक्सटेंड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टारगेट। तो मैं आने वाले वीडियोस में मैं इंट्राडे ट्रेड के बारे में भी बताता हूँ कि कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करना है ये सब। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज़ करके स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं इसके बारे में इन डिटेल बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप सभी को ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता ही होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी लोगों को पता होगा, जो भी इस मार्केट में कम से कम 6 महीने से रहे हो उनको तो ये सब पता ही होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और जो 4-5 साल पहले से ही भी ट्रेडिंग कर रहे हो उनको भी पता होगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रैटेजी को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो और उससे प्रॉफिट कमाना नहीं जानते हो अभी तक कंसिस्टेंटली। तो मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, तो मैं भी उन सब तकलीफ़ों से गुज़र गुज़र चुका हूँ। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको वो सब चीज़ों को बताना चाहता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग करियर को थोड़ा बूस्ट मिले और हेल्प मिले और कॉन्फिडेंस भी मिले। क्योंकि ये सभी लोग आप कहते हैं कि हर एक स्ट्रैटेजी 100% नहीं होता है, तो स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उस इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मैं मानता हूँ कि हर एक स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होता है। उसके बावजूद आप बहुत ही अच्छे सक्सेस रेशियो पा सकते हो अगर आप सही कॉन्सेप्ट को सही जगह पे यूज़ करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, काफ़ी लोगों को काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होता है, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, फिबोनाची लेवल्स हो गया, या ट्रेंड लाइंस हो गया, या फिर कुछ और इंडिकेटर्स यूज़ किया, ये सब। लेकिन कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ करना है ये बहुत ज़रूरी होता है अपने सक्सेस रेशियो को इम्प्रूव करने में और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के लिए। तो मैं आप सभी को ना ये चीज़ों को बताना चाहता हूँ। आप पहले से ही जानते हो तो भी प्रॉब्लम नहीं, आप इस वीडियो को बारीकी से देखिए, क्योंकि मैं छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान देता हूँ और उसी छोटे छोटे चीज़ों का असर काफ़ी बड़ा होता है अपने ट्रेडिंग करियर में। ठीक है, तो जो भी आप समझते हो अभी तक इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उसको रख कर आप पूरे ओपन माइंडेड से इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इससे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखिए सिंपल सी बात यह है कि सपोर्ट वो होता है जहाँ से एक बहुत ही बड़ा मूव होता है। मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, इधर ऐसे गया, ऐसे जा रहा है प्राइस, ठीक है ना, ऐसे जा रहा है। तो इसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये स्पेसिफिकली स्विंग ट्रेडिंग के लिए है, जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन से हम ये ट्रेड्स लेते हैं, ताकि ना बीच बीच में, ठीक है, बीच में जो लेते हैं वो छोटा सा स्विंग होता है, उसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियोस में बताता हूँ। लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं बड़े स्विंग्स की बात कर रहा हूँ, जो पोजिशनल ट्रेड्स होता है। ये यूजुअली 5 to 15 या 20 डेज तक भी, या फिर कभी कभी वो सीरीज पर रोल ओवर भी करना पड़ता है, इस तरह का। तो ये स्विंग ट्रेड्स बहुत ज़रूरी है हर एक ट्रेडर के लिए, इवन फॉर द इंट्राडे ट्रेडर। क्योंकि इसमें ना एक एक बार आप इसको पकड़ लिए ना तो बहुत सारा प्रॉफिट्स आप निकाल सकते हो मार्केट से, और आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आप विनिंग पोजीशन से कंटिन्यू कर रहे हो, लूजिंग पोजीशन से नहीं। ये सब आपको बाद में पता चलेगा कि वो विनिंग पोजीशन क्या होता है, कैसे होता है ये सब। तो बस ये सिंपल है, ये स्विंग ट्रेड के लिए नहीं है ऐसा वाला सेटअप, ठीक है ना। मैं इस तरह की स्विंग्स बात कर रहा हूँ, जो ऐसे गया हो तो इधर तक जा चुका है। तो अगर प्राइस मान के चलो कि वापस इस जोन पे आता है, ठीक है ना, इस जोन पे आता है, तो वो मेरे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन है, ठीक है ना। मैं बाद में आने वाले वीडियोस में इस सपोर्ट जोन्स को कैसे ट्रेड करें और इस सपोर्ट जोन्स को कैसे ट्रेड करें, इन सब के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। आप बस जुड़े रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब कीजिए।
और आपको हर एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स के बारे में बता रहा हूँ जहाँ से आप स्विंग ट्रेड लेते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर प्राइस वापस इस जोन पे आता है तो मैं अलर्ट सॉरी तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ, ठीक है ना। इस जोन पे आता है तो मैं अलर्ट हो जाता हूँ अगर मुझे ट्रेड मिलता है क्या नहीं। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, इस जोन पे आते ही ना कुछ ठीक से इतना सब्सटेंटिव रीज़न नहीं होता है, लेकिन ट्रेड ले लेता है, बाइंग कर लेते हैं सोच के कि ये अच्छा जोन है वगैरह। वो एक तरह से मैं कहता हूँ कि हाफ बेक्ड नॉलेज है, ठीक है ना। आपको जल्दबाजी नहीं करना है इसमें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डेली में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में, और ये सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं और सीधा सीधा जाके 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे नेक्स्ट डे जब भी उधर आता है, जो कोई भी उनका एंट्री रीज़न होता है, स्ट्रैटेजी होता है, वो यूज़ करके ट्रेड ले लेते हैं। वो बहुत ही बड़ी गलती है दोस्तों। स्पेशली आप स्विंग ट्रेड करते हो ना, तो आपका टारगेट्स बहुत बड़ा होता है, तो इसमें इसके लिए आपको ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए मार्केट से। थोड़ा महंगा हो तो भी चलेगा, लेकिन पक्का वो अच्छे क्वालिटी का होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये ट्रेड में ना ट्रेड क्वालिटी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ट्रेड क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। सो जब प्राइस इधर आता है, जो टाइम फ्रेम में मैं असेस कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर डेली चार्ट में ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में, तो डेली कैंडल में मुझे ये दिखना चाहिए कि उधर बाइंग प्रेशर आया है, तब जाके मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं ले सकता, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो डे 1 डे का बार ख़त्म नहीं हुआ है और बीच में कुछ बुलिश साइन आ गया तो बाई करना, ऐसा नहीं है। जो असेसमेंट टाइम फ्रेम है, उसी टाइम फ्रेम में बाइंग प्रेशर एट द एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द कैंडल दिखना चाहिए, तब जाके हम अपना व्यू ये कर सकते हैं कि बाई ऑन डिप्स जो भी हमारा एंट्री स्ट्रेटजी है वो अपना लगा सकते हैं, अगर इस असेसमेंट टाइम फ्रेम में वो बुलिश प्रेशर आए तो, अगर बाइंग साइड पे देख रहे हैं तो चलिए मैं लाइव चार्ट्स पे चलता हूँ और कुछ चार्ट्स के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कॉन्सेप्ट। और जैसे मैंने कहा, आने वाले वीडियोस में मैं इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके ट्रेड्स लेता हूँ, तो वो ट्रेड्स भी मैं लाइव ट्रेड्स का भी मैं एग्जांपल देके आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, ये ड्राइंग्स, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। ये एक डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देख सकते हो इधर कि इस लो से मैं मार्क कर लेता हूँ, इस जोन से एक बहुत ही बड़ा मूव आया है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इतना गया है। अगर मैं इसको मेजर करूँगा तो करीब करीब ये आता है अराउंड 25, मोर देन 25% मूव हुआ है। तो ये फिट बैठता है मेरे स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये होने के बाद मैं ये जोन को मार्क कर लेता हूँ, ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन है, ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया अभी। तो अब क्या करना है, बस वेट करना है प्राइस को उधर आने तक, और प्राइस को आने के बाद हम अलर्ट हो जाते हैं और बेसिकली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं ये देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती घुस जाते हैं बाइंग के लिए, मार्केट को बताने का वेट करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में मुझे ये लगना चाहिए कि बाइंग प्रेशर आया है। इससे क्या होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन से बाइंग प्रेशर दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तब मैं जाके लोअर टाइम फ्रेम्स में मैं क्या करता हूँ, बाई ऑन डिप्स करता हूँ, या फिर जो भी मेरा स्ट्रैटेजी होता है बाइंग का, वो मैं लोअर टाइम फ्रेम्स में ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये एक पूरा स्विंग ट्रेड है ये। आप देख सकते हो इधर, मैं इस चार्ट को थोड़ा एलाबरेट करता हूँ। ये देखिए इधर प्राइस ऐसे नीचे नीचे ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। एक काफ़ी स्ट्रांग है। जब इधर ऐसे स्ट्रांग आता है तो हमें सीधा बाय नहीं करना है, हमें थोड़ा वेट करना है, ताकि वो जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाए। ये मान लो कि एक गाड़ी जो है बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके सामने नहीं खड़े होना है, ठीक है, आ जाओ मुझे मार लो, क्या ऐसा नहीं करना है। तो एक 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 तरह का
हम्प है समझ लो, दो स्पीड ब्रेकर है। तो ये स्पीड ब्रेकर ऐसे आया, उसके बाद उसको पिकअप ही नहीं मिला है सेलर्स को, ठीक है ना। तभी होता है आपका बाइंग प्रेशर शुरू होता है, ठीक है ना। होना है तो बायर्स को आना है तो इस जोन पे ही आना है उनको। ये बहुत ही ज़बरदस्त जोन है अगर प्राइसेस को ऊपर लेके जाना है तो। इससे अच्छा मौका शायद काफ़ी टाइम के बाद आएगा और कोई दूसरा लेवल जो नीचे होगा उससे होगा, ठीक है ना। लेकिन ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन है, जो बायर्स, काफ़ी सारे बायर्स इसको देखते होंगे, और अगर वो कन्विंस्ड है कि हाँ ये अच्छा जोन है, तो मार्केट आपको बता देगा। कैसे बताएगा आपको मार्केट? ये देखिए, ये शार्प फॉल आ रहा था इधर, तो थोड़ा ऊपर गया और फिर से नीचे आया, लेकिन ज़्यादा नीचे जा नहीं पाया, और एक अच्छा वाला इधर एक बुल कैंडल प्रिंट किया इसने। ये देखा आपने? तो जो भी लॉसेस या फिर सेलर्स ने जो इधर प्राइसेस को नीचे लाया, सिर्फ एक ही बार में वो सारे गेंस जो सेलर्स ने किए थे उनको इरेज कर दिया। ये सिंपल एक बहुत ही अच्छा और अच्छा क्लोजिंग देने वाला ये एक्चुअली ट्रेंड बार है। ट्रेंड बार का मतलब क्या होता है? मान के चलो ये इधर ओपन हुआ और ऊपर नीचे होते होते ये क्या हुआ, हाई पे क्लोज होता है, ठीक है ना। ये एक बहुत ही हाई पे ऐसे क्लोज होता है, ज़्यादा विक नहीं रहता है ऊपर से। तो एक तरह का ये बुलिश कैंडल है, जो ट्रेंडिंग कैंडल है। जैसे कि आप अगर इस कैंडल को देखोगे तो ये ट्रेंडिंग कैंडल नहीं है। इसमें बोथ बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे हैं अभी तक, उसमें कोई डिसीजन आया नहीं है। ये देखे तो ये एक ट्रेंडिंग बार है। ये जो रेड बार है ना, ये ट्रेंडिंग बार है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है बेसिकली। और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए कि ट्रेंडिंग बार्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। ये एक ट्रेंडिंग बार है, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ सेलिंग के, क्योंकि नीचे से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन है। लेकिन उससे पहला वाला एक बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग बार है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन होता है बेसिकली ट्रेंडिंग का। तो हमें एक अच्छा सा ट्रेंडिंग बार देखने को मिलना चाहिए चार्ट पे, अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन से। तो जो ये है, ये हमें कंफर्म करता है कि इस बार में काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर आया है। कहाँ से आया है? एक बहुत ही अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन पे आया है। तो हमारा व्यू क्या हो जाता है इसमें? मैं एंट्री स्ट्रेटजीज के बारे में भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन ये सिंपल, जो भी आप एंट्री स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन वो करिए। और सिर्फ ये ध्यान रखिए कि इसके बाद आप सेलिंग नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो, कुछ भी हो जाए, आप इस स्टॉक पे सेल नहीं करोगे। आधा काम तो खत्म हो गया उधर। आप तो डायरेक्शन सही पकड़ लिया, ट्रेड करे या ना करे वो नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन आप लूज़ नहीं करोगे ना सेल करके। ये आपको पता लग गया कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, सेंटिमेंट क्या है। यही होता है एक्चुअली मार्केट सेंटिमेंट, जहाँ से वो दिखाता है कि प्रेशर किस तरह है, ठीक है ना। तो इधर क्या हुआ है, काफ़ी लोग सेलर्स ट्रैप हुए हैं और ये ऊपर गया है। तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यूजुअली कहाँ होता है? मार्केट को सब, हर कुछ सब पता होता है। जो भी वो सेल किए इधर स्टॉप लॉस लगाए होंगे, कुछ लोग इधर स्टॉप लॉस लगाए होंगे, कुछ लोग इधर। तो इसीलिए ये सारे स्टॉप लॉसेस आसानी से वो निकाल देगा। और ये अच्छा वाला एरिया है ये, क्योंकि काफ़ी सारे सेलर्स ट्रैप हुए हैं, तो वो भी अपने स्टॉप लॉस की वजह से बाई करेंगे और फ्रेश बायर्स भी आएंगे, तो ऊपर जाने का चांसेस जो है काफ़ी हाई रहता है। इसीलिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है स्विंग ट्रेड्स के लिए, लेकिन इसको आपको सही तरीके से यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी कहा, सिर्फ इसी पे फोकस करो जहाँ से ज़्यादा मूवमेंट आया हो, उधर से आपको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं उसको और थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ। देखिए, कुछ लोग क्या कहते हैं, ये एक सपोर्ट जोन मार्क कर लेते हैं और ये इधर कहीं बाइंग का सिनारियो ढूंढते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जहाँ से एक बहुत ही बड़ा मैसिव मूव आया हो, और वो यूजुअली जब मैसिव मूव्स कहाँ आता है, वो इधर स्विंग लो पे या स्विंग हाई पे। स्विंग लो स्विंग हाई बोले तो मतलब एक्सट्रीम स्विंग हाई और स्विंग लो बोल सकते हो। इस सभी एरिया में अगर आप देखो तो इस पूरे एरिया में ये एक्सट्रीम स्विंग लो है ये, ठीक है ना। ये वाला जो है ये एक्सट्रीम स्विंग लो है, तो इधर से लेना है। ये आपका एक्सट्रीम स्विंग लो नहीं बनता, ये बस एक स्विंग लो है।
तो मैं इस वीडियो में मैं स्विंग ट्रेड्स के लिए स्विंग ट्रेड बारे में बात कर रहा हूँ और हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन से बात कर रहा हूँ। ये अच्छा सपोर्ट जोन हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो है, ये एरिया जो है, ये हाई प्रोबेबिलिटी सपोर्ट जोन है। तो हमें स्विंग ट्रेड उसी जगह से लेना है, क्योंकि हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। हमारा टारगेट्स भी बड़ा रहता है, तो आप इधर क्लोज पे ही बाई कर सकते हो और नेक्स्ट डे आते ही ओपन पे या फिर जो प्रीवियस डे क्लोज हुआ था उधर आप बाई कर सकते हो। जो उसी बार का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्विंग लो के नीचे रखो इस टाइम पे ना। कब स्विंग लो पे स्टॉप लॉस रखना है, कब एक ही बार के नीचे रखना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आने वाले वीडियोस में भी वो थोड़ा और क्लैरिटी डालने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस वीडियो में भी ये कहूँगा कि इसमें स्विंग लो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे असेसमेंट के हिसाब से इस ग्रीन बार से ही बुलिश प्रेशर आ चुका है और उधर से ऊपर जाना है। अगर उस बार का ही लो तोड़ देगा तो डेफिनेटली वो मार्केट और नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए आपको स्विंग लो डालकर और एक्स्ट्रा लॉसेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी जोन से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो इस सिचुएशन में आपको इसके नीचे ही रखना चाहिए। चाहे आप जितना भी कॉन्फिडेंट हो, ये मेक श्योर कीजिए आपका स्टॉप लॉस हमेशा रहना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस आप कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है टारगेट। फर्स्ट स्टॉप लॉस तो आइडेंटिफाई हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है टारगेट। ये काफ़ी लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं इधर भी। ये शायद आपको भी हुआ होगा, अगर है तो आप अपने कमेंट्स में एक बार लिख लीजिए। क्या होता है, ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन पूरे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर प्राइस जब ऊपर, इधर उन्होंने एंट्री ले लिया इस बार में और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उनको क्या होता है, नर्वसनेस या एंग्जाइटी शुरू हो जाता है। इसको होल्ड करूँ कि इतना प्रॉफिट आ रहा है, क्या करूँ, प्रॉफिट बुक करना है कि होल्ड करना है, क्या करना है, ये हमेशा डिलेमा रहता है। इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी ये होता है। वे क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये ठीक से मार्क नहीं किया है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है नेक्स्ट, और टारगेट उसके नीचे थोड़ा रखना है। इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। ये देखिए, आफ्टर आपने इधर एक ट्रेड एंट्री ले लिया, ये आपका एंट्री हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, जो कि मैंने बताया कि उस ग्रीन बार के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि उसके नीचे आते ही आपका असेसमेंट जो है वो रॉन्ग प्रूव हो गया। मार्केट ने आपका असेसमेंट को रॉन्ग प्रूव कर दिया। आपको इसके नीचे आने का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट अगला वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, प्राइस को कहाँ पे वो रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो वो बनता है ये एरिया। मैं इसको रेड में कर लेता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस है। तो अब हमारे पास क्या है, सिंपल सा आप वो टूल ले लीजिए जो हर एक ब्रोकर से मिलता है। तो आप इधर स्टॉप लॉस रख लीजिए और ये टारगेट रख लीजिए इधर कहीं। तो इस स्ट्रैटेजी का अभी नेक्स्ट फेज पे आता है। हमारा टारगेट जो है वो 1:3 मिनिमम है, मतलब 1:3 ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुक करते हैं, उससे ज़्यादा मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ। ये 1:3 का ही स्ट्रैटेजी है, तो 3x रिवार्ड है इसमें। तो आप देख सकते हो इधर स्टॉप लॉस का अराउंड 79 रुपीज़ का है और टारगेट जो है वो 255 है, जो इधर आप देख सकते हो 3.2 ऐसा मिल रहा है। तो ये सेफ ट्रेड है, क्योंकि इसको 1:3 हमारे मिल जाएगा और तब तक मार्केट को रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी आप ट्रेड लो वो 1:3 मिलना चाहिए बस। आप जो भी एंट्री, जिस तरह का भी एंट्री आप प्लान करोगे लोअर टाइम फ्रेम्स में, मैं क्या करता हूँ यूजुअली, ये बाइंग प्रेशर आने के बाद नेक्स्ट डे ही मैं क्या करता हूँ, लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके एक मेरा व्यू जो है बाइंग हो गया, अभी बायस सेलिंग तो है ही नहीं, तो मैं अपना स्ट्रैटेजीज यूज़ करता हूँ और लोअर टाइम फ्रेम्स में एंट्री लेता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि मेरा टारगेट जो है 1:3 वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस से पहले हो। वो रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, मेरा टारगेट जो है इस रेजिस्टेंस के नीचे ही आ जाना चाहिए 1:3, उसके ऊपर नहीं। अगर 1:3 इधर आ रहा है तो वो अच्छा ट्रेड नहीं हो सकता है, वो रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। हाँ, आप बोल सकते हो कि ये तो मैंने ऐसे चार्ट पिक कर दिया जो ऐसे 1:3, हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको यही करना है।
यही करना है, चेरी पिकिंग ही करना है, सही स्टॉक को ही पकड़ना है। अगर 1:3 नेक्स्ट रेजिस्टेंस से पहले हमारा टारगेट नहीं मिल रहा है तो वो स्टॉक हम ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। ये आपको पता लगे, मैं कुछ रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ ना इधर। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्क करना आ गया। हाँ, मैं एक और बात, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि कैसे मार्क करना है, लाइन से मार्क करना है कि क्या है ये सब। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को ये पता है कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है, लाइन नहीं होता है। कुछ लोग उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जैक्ट वो लाइन है रेजिस्टेंस या सपोर्ट, वो एक जोन होता है। तो जोन को हम कैसे मार्क मार्क करें, ये सिंपल सा टेक्निक में बताता हूँ। ये स्विंग, एक्सट्रीम स्विंग लो, इसका बॉडी का जो भी आपको पहले बॉडी मिलेगा और इसका विक ये मिलेगा, ये ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दीजिए, बस सिंपल है। जैसे मेरा चैनल का नाम सिंपल चार्ट एनालिसिस है, मैं सिंपल चीज़ों को ही सिखाता हूँ और इसी से पैसा बनता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ लाइव ट्रेड्स के ज़रिए। आप बस जुड़े रहिए चैनल पे। थोड़ा कॉन्फिडेंस होने के बाद ये कॉन्सेप्ट्स आप अपने आप यूज़ करना शुरू कीजिए, नहीं तो बैक टेस्ट कीजिए, नहीं तो फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए और कल से थोड़ा फॉरवर्ड टेस्ट भी कीजिए। कॉन्फिडेंस आने के बाद ये कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं आप। ये स्विंग ट्रेड्स होता है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो भी बढ़िया है, आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैश में अगर इन्वेस्टिंग टाइप से करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस वो अभी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उस पर ऑप्शन ग्रीक्स आता है, जो मैं आने वाले वीडियोस में बहुत ही डिटेल से वो सब एक्सप्लेन करता हूँ और आपको कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना है मैं सब ये बता देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए बस ये देखिए कि सिंपल सी चीज़ें, एक तो आप हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स जो होता है सपोर्ट जोन वो आइडेंटिफाई कीजिए, और उधर आने के बाद एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर जो ट्रेंडिंग बार मिले, बुल ग्रीन बार, ठीक है ना, वो आपको कहता है कि हाँ इधर बाइंग प्रेशर आया है, तब जाके आप ट्रेड लोगे तो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट्स देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, अगर काफ़ी स्ट्रांग आता है इधर जोन्स को तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इधर ही एक ट्रेंडिंग बार मिल गया तो इधर बाई करना इतना सेफ नहीं होता है, दोबारा वो यूजुअली टेस्ट करने आता है। उसके बाद अगर आपको एक अच्छा सा बुलिश प्रेशर मिलता है तो वो सेकेंड एंट्री होता है, तो आप उधर बाई कर सकते हो। तो मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ जो कि रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं, जस्ट उसका ऑपोजिट है जो हम सपोर्ट के बारे में डिस्कशन किए थे उसका। तो एक चार्ट है, ये भी डेली टाइम फ्रेम का है। आप देख सकते हो कि एक एक्सट्रीम स्विंग हाई है। तो आप पूछ सकते हैं बॉडी तो इधर है, इधर लगा सकते हैं। हाँ, चाहे तो लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 50% का, या फिर इनिशियली आप ऐसे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक रेजिस्टेंस है। तो इस हाई से प्राइस ने क्या किया, करीब करीब 16% का डाउनफॉल देखने को मिला उधर से। तो जब प्राइस उधर वापस आएगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे सेल करने के लिए। एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैंने कहा इधर एक स्ट्रॉन्ग पुश मिला है तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट टाइम पे तो सेल नहीं करेंगे ना, ऐसे इधर इतने स्ट्रांग आया तो हम सेकंड एंट्री का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हो इधर ये ऊपर जाने के बाद ऐसे नीचे आया, फिर से ऊपर गया, उसके बाद नीचे आना स्टार्ट किया। तो हमारा एंट्री कब ट्रिगर होता है, कब हम हमारा बायस चेंज करते हैं कि बाइंग से सेलिंग, या फिर सेल ऑन राइज कब बोलते हैं, एग्जैक्टली आफ्टर दिस ट्रेंडिंग रेड बार। जैसे मैंने कहा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना है हमें जो ट्रेंडिंग बार से मिलता है, और ये सेकेंड एंट्री है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग था और नीचे आके फिर से ऊपर जाके जो ब्रेक नहीं कर पाया, फेल होके नीचे आया है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रेंडिंग बार है। इस बार के बाद हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में ही सोचेंगे, बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। तो अगर हम बाई नहीं कर रहे तो आधा जॉब आपका ईजी हो गया, ठीक है ना। आपको तो सिर्फ सेल करना है, तो आप सही स्ट्रेटजी यूज़ करो और ट्रेड लो। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप एंट्री, जो भी एंट्री चाहे, लेकिन मैं सिंपल एंट्री बताता हूँ। अगर आप एंट्री इधर लिए हो तो इस बार के ऊपर ही आपका काफ़ी है स्टॉप लॉस, ठीक है ना, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वैसे थोड़ा बफर देके उसके ऊपर आप रख सकते हो। उसके बाद आपका क्या काम है, नेक्स्ट सपोर्ट किधर है ये देखना है। आपको पता है ये एक बायर्स जोन है, ठीक है ना। तो मैं इसको ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ।
ये बायर जोन है। तो आपको ये देखना है कि आपका 1:3 इधर मिल रहा है या नहीं, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको कभी भी भूलना नहीं, ठीक है ना। 1:3 मिल रहा है तो ही आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड बिल्कुल ही नहीं लेना है। ये देखिए ये 1:4 ऐसा मिल रहा है तो अच्छा है। तो हम तो 4 पे तो वैसे वेट नहीं करते नॉर्मली, मैं पर्सनली वेट नहीं करता हूँ, मैं 1:3 में एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये अच्छा ट्रेड है, ये आप ले सकते हो। तो आपको सपोर्ट का ट्रेड भी पता चल गया और हाई प्रोबेबिलिटी रेजिस्टेंस जोन का भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ मैं एक बोनस एक चार्ट भी दिखाता हूँ जहाँ जो मेरा अभी इंटरेस्ट है। ट्रेडिंग शायद अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं ये देखना है, लेकिन आपको इसको ऑब्जर्व कीजिए एटलीस्ट, ठीक है ना। अगर कुछ ट्रेड मिलता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं लाइव ट्रेड का भी वो वीडियो बना के आपको रिलीज़ करता हूँ ताकि आपको कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस हो उससे, ठीक है ना। तो वो स्टॉक है जो मैं इंटरेस्टेड हूँ अभी, ये लाइव है। आज का दिन 18th है तो 18th का क्लोज ऐसा हुआ है, तो आप देख सकते हो इधर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम स्विंग हाई को मार्क कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हाई से ये इमीडिएट बॉडी जहाँ भी है उधर तक, तो इसको मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस है। तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, इस हाई से कितना नीचे आया है, देखो 27-28% तक नीचे आया है। तो ऑब्वियसली जब प्राइस इधर आएगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा, अगर उधर सेलिंग प्रेशर आता है तो मैं सेल करने के लिए तैयार रहूँगा। सो अभी वो ट्रिगर नहीं हुआ है, मैं बस वेट कर रहा हूँ इस जोन पे आए, और कैसे आता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद अगर सेलिंग प्रेशर दिखता है तो मैं सेल करने के लिए देखता हूँ। और मेरा नेक्स्ट काम क्या होता है, इमीडिएटली मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्क करना है। ये मैं इसको ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ भी मैं एंट्री लूँगा इससे पहले मैं एग्ज़िट करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, 1:3 मुझे मिलना ही चाहिए, तभी तो मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आप भी ये स्टॉक को देखते रहिए, मारुति सुजुकी, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखाया है, अगर इस पे उस तरह का कुछ ट्रेड बनता है तो मैं एक लाइव ट्रेड भी बना देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, ये नया चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो मुझे मोटिवेट करता है। सपोर्ट कीजिए, और एक टेलीग्राम लिंक भी जल्दी रिलीज़ करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट, गिव मी अ थम्स अप एंड कमेंट्स एज वेल। जो भी आपका ओपिनियंस है मैं उसको ऑन बोर्ड लेता हूँ और अगले वीडियोस में इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। आई होप यू एंजॉय। थैंक यू गाइस।